वेलकम बैक। अब इस वीडियो के अंदर ना हम जो रेंज बेस्ड फॉर लूप्स हैं वो देख लेंगे। तो यहाँ पे कुछ सिंपल सी मैंने चीज़ें बना के रखी हुई हैं। एक हमारे पास कांस्टेंट साइज़ वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 7 है। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास वही सेम हमारे पास जो लास्ट वीडियोज़ के अंदर हमने एक एरे बना के रखा हुआ था वही एरे है और साइज़ का है वो। और यहाँ पे मैं उसको असाइन कर रहा हूँ और उसके बाद मैं उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो रिट्रीव कर रहा हूँ सी आउट की मदद से। तो यहाँ पे आप इसकी जो आउटपुट है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि शॉप नंबर 0 से लेके 6 तक हमें उनके जो रेंट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो अब जो रेंज बेस्ड फॉर लूप्स हैं वो ये वाला जो काम किया है, ये वाला लूप जो हमने लिखा है, इस लूप के तरह के काम जो होंगे, यानी कि जब आप किसी भी कंटेनर में से यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में से जो कि एरेज़ होते हैं या बाद में हम और तरह के भी कंटेनर्स पढ़ेंगे, उनमें से जब आप वैल्यूज़ जो हैं वो रिट्रीव कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप जो है वो रेंज बेस्ड जो फॉर लूप्स हैं वो उस टाइम पे आप यूज़ कर सकते हैं। और वो लिखना भी आसान होते हैं और वो मैनेज करना भी इनके मुकाबले में वो डिफरेंस तो उस तरह से है नहीं कि कोई तेज़ या स्लो का मसला नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं कि वो करेंगे कैसे। और यहाँ पे बस आप फॉर लिखते हैं, उसके बाद आप लिखते हैं ऑटो लिख सकते हैं आप। वैसे ये जो ऑटो वाली वीडियो के हमने देखा था कि हम इस ऑटो कीवर्ड के जो इस्तेमालात हैं वो बाद में देखेंगे। तो एक जो इसका यूज़ है ना वो ये वाला भी होता है कि आप रेंज बेस्ड जो फॉर लूप्स हैं उसके अंदर भी यूज़ करते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि इधर आपने ऑटो ही यूज़ करना है। इस केस में हमारे पास जो है वो अनसाइंड इंट्स आएंगे, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली वो भी लिख सकते हैं अनसाइंड जो है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। लेकिन यूजुअली जो कन्वेंशन है वो इस तरह से है कि हम ऑटो लिखते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे जिस वेरिएबल के अंदर आप वो वैल्यूज़ जो हैं जो रिट्रीव होके आएंगी उनको आप स्टोर करना चाहते हैं वो वाला उसका। यहाँ पे मैं इसको ज़रा कमेंट बना देता हूँ ताकि ये जो है यहाँ से निकल जाए। तो जो हमारे पास है ना इस टाइम पे जो हमारा एरे है वो एक्चुअली कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो वो 80 है और उसके बाद 85 है और उसके बाद 90 है और उसके बाद ये है। तो इसका साइज़ है हमारे पास 7 है, तो एक एंड पे और आ जाएगा। इस तरह से हमारा जो है वो एरे है इस टाइम पे, इसके अंदर वैल्यूज़। तो इसको हमने स्टोर करना है हर आइट्रेशन, हर लूप के ऊपर ये वाली जो वैल्यू है ये किसी ना किसी नाम के अंदर यानी कि किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करनी होगी। तो उसका नाम जो है वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। ये जो यहाँ पे फॉर के बाद मैंने ऑटो लिख दिया है। इसके बाद हम इसको, क्योंकि ये एक होगा हमारा लोकल वेरिएबल होगा, ये इस लूप के बाहर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हम अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको रेंट कह देते हैं, बिकॉज़ ये रेंट ही तो है एक शॉप का। तो इसके बाद आप लगाते हैं कोलन, सेमी कोलन नहीं लगाना, कोलन लगाना है। और उसके बाद आप उस ऑब्जेक्ट का नाम लिख देते हैं जो कि ये है। जस्ट इतना ही आपने लिखना है। उसके बाद जो है ना, जो इसका मतलब इसके आगे आपने कुछ नहीं लगाना, यहाँ पे इस तरह से नहीं लिखना या कोई और किसी तरह का कुछ भी नहीं लिखना, बस उसका नाम लिखना है। और उसके बाद आप इसका जो है स्कोप वो स्टार्ट कर सकते हैं, या अगर आपके पास सिंगल लाइन है तो आप सिंगल लाइन में भी उसको कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे स्कोप इसका स्टार्ट करेंगे। और इसके बाद मैं यहाँ पे सी आउट इसका करूँगा वही सेम चीज़ कि दी रेंट फॉर दी शॉप नंबर, और यहाँ पे इस तरह से आके तो हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा कि जो चीज़ है ना कि इसके अंदर तो हमने आई जो है वो डिफ़ाइन किया हुआ था, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे तो कर नहीं सकते इसके अंदर, क्योंकि इसके सिंटैक्स में वो चीज़ अलाउ नहीं है। तो वो हमें यहाँ पे ऊपर करनी पड़ेगी इस तरह से। और या फिर आप इसके अंदर स्टैटिक जो है वो भी बना सकते हैं। तो स्टैटिक चलो अभी हमने पढ़े नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे इसके स्कोप से बाहर इसको बना देते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे कर सकते हैं इसको आई और प्लस प्लस। और इस बाय द वे ये जो प्लस प्लस है इसकी आइट्रेशंस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये बस यहाँ पे कि वैल्यू जो है वो हमें चेंज होके मिले, ये इसलिए मैं कर रहा हूँ। और उसके बाद आई होप कि आपको इसकी समझ आ रही है। और उसके बाद यहाँ पे हम इसका जो ब्रैकेट है वो बंद कर देंगे।
और इसके बाद हमने यहाँ पे मैसेज लिखा था इज़ इक्वल टू, हाँ ठीक है, इज़ इक्वल टू। और उसके बाद हम यहाँ पे अब ये जो वैल्यू है ये वाली और ये बार बार जो हर आइट्रेशन में आएगी, ये पहले लूप में ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, ये स्टोर होगी इसमें से उठ के, तो इस वाले वेरिएबल में ये आ रही है। तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, और इसके बाद हम कर देंगे न्यू लाइन। और अभी अगर आप इसको रन करते हैं, आप तो वैसे नहीं करेंगे क्योंकि मैं करूँगा, तो जो हमें सेम जो आउटपुट है वो मिलेगी यहाँ से लेके तो यहाँ तक। ये जो ऑटो वाला और रेंज बेस की वार्निंग है क्लैंग की, इसको आप काइंडली इग्नोर कीजिए क्योंकि ये मेरे पास क्लैंग है इस टाइम पे, तो ये उसने पता नहीं क्या है इसे। तो ये वाली जो चीज़ है आपको सेम आउटपुट जो है वो देखने को मिल रही है। तो जो इसका अब यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर ये जो चीज़ हमने इतनी ज़्यादा की थी, यहाँ पे हमने ये वेरिएबल बनाया, फिर यहाँ पे इसकी कंडीशन भी चेक करनी है, और इसको जो है हम इसकी जो इंक्रीमेंट या डेक्रीमेंट जो भी कर रहे हैं वो भी करना है। इसके अंदर ये चीज़ें, इसका जो कंपाइलर है हमारे पास C++ का, वो ही इस चीज़ को हैंडल करता है। जो ही इसके अंदर से सारे एलिमेंट्स आइट्रेट हो जाएंगे वो खुद ही इसको ख़त्म कर देगा इस लूप को। हमें यहाँ पे कंडीशन लगाने की, हमें ++ करने की, ये वो करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और जैसा कि मैंने बोला था कि ये वाला जो ++ है इसका इस आइट्रेशंस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये हम लेकर आ रहे हैं इसके लिए कि यहाँ पे इनिशियली हमें 0 मिले, फिर 1 मिले, एंड 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इस तरह से हमें ये मिले। इसलिए यहाँ पे मैंने ये ++ किया। या आप अगर आप इधर नहीं भी करना चाहते तो फिर आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं, इसी स्कोप के अंदर रहते हुए। जब हमारा सी आउट जो है वो ख़त्म हो जाए तो आप इसको इस तरह से यहाँ पे भी कर सकते हैं, वो भी सेम ही आपको रिज़ल्ट देगा। तो वो मैं बस उसको उधर करने के लिए, अब ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये ऊपर वाला फॉर है जो मैंने यहाँ पे अनकमेंट कर दिया हुआ है, तो ये सेम जो है उसकी भी आउटपुट आपको देखने को मिल रही है। आप कंपैरिजन के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। सो ये होते हैं हमारे पास रेंज बेस्ड फॉर लूप्स, और इनको हम इन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जब हम किसी भी एरे के अंदर या किसी भी कंटेनर के अंदर से जो वैल्यूज़ हैं उनको आप जो है वो रिट्रीव करना चाह रहे हो, तो इस तरह से हम सिंपली उसको कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई है, बहुत सिंपल सी है। और लूप्स का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो तो सेम ही रहे जो पहले था, तो ये बस इसका सिंटैक्स थोड़ा सा और है और इसको थोड़ा यूज़ करने का तरीका थोड़ा और है, इसीलिए डिफरेंट चीज़ है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन अनदर वन। Just do it! Yes, you can! Just do it!